दोस्तों स्वागत है आपके अपने घर के चैनल द इंटेलिजेंट मेकर में। दोस्तों आज हम लोग बिहार फायरमैन एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। यानी कि किस टाइप का क्वेश्चन पीछे पूछा गया था उस अनुमान लगा के वो क्वेश्चन देख करके आप लोग इस एग्ज़ाम की भी तैयारी कीजिएगा। 27 मार्च को होने वाली एग्ज़ाम के लिए। कब? 27 मार्च को 2 पाली में जो एग्ज़ाम होगी बिहार फायरमैन का 22 में, ठीक ना। इसका अभी हम लोग देखेंगे इस एग्ज़ाम में पीछे जो क्वेश्चन पूछा गया था फायरमैन का, वही क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सेम टू सेम। और अभी हम लोग देखेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार भी रहेगा, ये हम कहते हैं आपको। और सभी आदमी रहिए ध्यान से और लास्ट तक रहिए और क्वेश्चन को याद कीजिए। जितना क्वेश्चन बताएंगे उस सबको याद ही कर लेना है, अभी ही याद कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने में। ठीक, चलिए एक बात आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर प्रत्येक दिन लाइव क्विज होता है सुबह में 10 बजे। ठीक, सुबह में 10 बजे लाइव क्विज होता है, तो सभी आदमी 10 बजे सुबह में लाइव क्विज करने के लिए आ जाइए। क्यों? उसमें क्या होता है कि प्रत्येक दिन आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। जैसे लूसेंट एक टॉपिक देते हैं प्रत्येक दिन क्विज में, और वो टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं दूसरे दिन, तो उसमें से आपको जवाब अच्छा देना है और वो टॉपिक को ख़त्म करना है। उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो नहीं ही छूटेगा आपको, ठीक ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं ये बिहार फायरमैन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की ओर। यानी कि जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, कब हुआ था? पीछे का एग्ज़ाम जो है वो 15/12/2013 में, 2013 का ये क्वेश्चन है, 15/12/2013 का। तो उसी को हम लोग देखेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ गया। पहला क्वेश्चन सबसे है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये एक कथन है, यह नारा किसने दिया था? यह कथन किसने दिया था? सॉरी, किस घटना का परिणाम है? कौन से घटना का परिणाम है? इनमें से कौन सी घटना हुई थी तो ये कथन का आया था? किस घटना का परिणाम है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? चलिए बताइएगा ज़रा। और आप लोगों को बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट राइट आंसर होगा। आंसर नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक ना। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा कौन सी घटना का परिणाम है? स्टाम्प एक्ट का, ठीक ना। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या आप लोगों को बता दें। दूसरा क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बताइएगा ज़रा सभी आदमी, कहाँ हुआ था? चलिए ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें हम लोग तो ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। यानी कि राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। जनरल डायर था, आप लोग नाम सुने होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुन के लोगों का रूह कांप जाता है। ये एक ऐसी ही घटना थी, ठीक ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है। भारत किस तरह का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष है या धर्मपंथी है या तानाशाह है या राजतंत्र? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी आदमी एक बार मारिएगा ऑप्शन आप लोग भी कमेंट में कि 3 का क्या हो जाएगा। मार के मतलब मेरे आंसर बोलने से पहले आप लोग 4, जैसे कि 1 का बताए तो 1 का ए आप लोग पहले मार दीजिएगा यदि जानते होंगे तो, ठीक ना। तो कमेंट में सभी आदमी का हम देखेंगे, सभी आदमी मारते चलिएगा। भारत एक राष्ट्र है, कौन सा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष, धर्मपंथी, तानाशाह या राजतंत्र? आप लोग भी जानते होंगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौन सा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आंसर नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए अगला हमारा 4 नंबर में, भारत में दलविहीन जनतंत्र की परिकल्पना। भारत में दलविहीन जनतंत्र ये जो है, भारत में दलविहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? ये दलविहीन जनतंत्र की परिकल्पना
किसने प्रस्तावित की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राइट आंसर आपका जयप्रकाश नारायण। किसने? जयप्रकाश नारायण। आंसर नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जयप्रकाश नारायण। ठीक ना। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक बार देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। एक बार इसको थोड़ा जूम, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? कौन से भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? कौन से प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी थी या अटल बिहारी वाजपेयी थी जी थे या राजीव गांधी या विश्वनाथ प्रताप? इनमें से कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारतीय शांति सेना श्रीलंका में भेजा था? श्रीलंका, इसकी राजधानी कहाँ होती है जरा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। श्रीलंका की राजधानी, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर होगा आपका राजीव गांधी। कौन हो जाएगा? राजीव गांधी होगा आपका राइट आंसर। आंसर नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत के किस प्रधानमंत्री श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो वो हो जाएगा राजीव गांधी होगा आपका राइट आंसर। आंसर नंबर सी होगा आपका राइट। छठा है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से? राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से हैं इनमें से? राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें हम लोग तो इनमें से कौन से होंगे? अब जरा आप लोग बताइएगा इनमें से कौन से होंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस या तेलुगु देशम या बहुजन समाज पार्टी या अकाली दल? इन सब में से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से हैं तो बताइएगा जरा आप लोग। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से हैं। तो वो हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। आंसर नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। आंसर नंबर सी होगा आपका राइट। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से हैं? तो वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी। सातवां है लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है। किसने कहा था? लोकतंत्र जो है यह जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है। यह कथन किसका है? किसने कहा था? थॉमस जेफरसन या रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी या अब्राहम लिंकन? किसने कहा था? जरा आप लोग मारिएगा आंसर को। लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा किसने कहा था? चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो अब्राहम लिंकन ने क्या था कहा था। राइट आंसर होगा आपका डी होगा आपका राइट आंसर। सभी आदमी क्वेश्चन एवं आंसर दोनों को याद करते चलिए। क्वेश्चन एवं आंसर दोनों को याद करते चलिए और देखते चलिए। हो सकता है इनमें से भी कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं क्योंकि 2013 का ही क्वेश्चन है तो हो सकता है उसको उलटफेर कर सकता है। ठीक ना। सभी आदमी याद करते चलिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार भी रहेगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि यह एग्जाम फायरमैन एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग। आठवां क्वेश्चन, संघवाद। संघवाद का अर्थ क्या है? संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघवाद का अर्थ क्या है? संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण या सत्ता का विकेंद्रीकरण या सिर्फ राज्य सरकारों के पास सभी शक्तियों का होना या आधिकारिक तंत्र के पास समस्त अधिकार का होना? इनमें से क्या हो जाएगा? संघवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका नंबर, हम बता दें आपको, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ए होगा आपका राइट आंसर। संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, यही होगा आपका राइट आंसर। यही होगा क्या आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रीय नीति शिक्षा 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था इनमें से कौन सा उद्देश्य वो नहीं था? 1986 में जो शिक्षा नीति लागू हुआ था इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था वो बताइएगा जरा आप लोग। चलिए राष्ट्रीय विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा की ही एकमात्र मार्ग। राष्ट्रीय के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग। एक ये रहा, शिक्षा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। दूसरा ये रहा, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। एक ये हुआ, पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा का सही व्यवस्था होना चाहिए। इनमें से कौन सा नहीं था? तो ये तो होगा ही
आप लोग भी जान सकते हैं राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा एकमात्र मार्ग है। राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, ये भी सही जानते हैं, सही बात है, आप लोग भी जानते होंगे। ये देखिए, शिक्षा सिर्फ उन लोगों उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, नहीं, ये गलत है। आंसर नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, यानी कि ये नहीं होगा। और पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा का ये भी होगा, यानी कि सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आंसर नंबर सी, 9 का सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए सभी आदमी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां, नस्लवाद। नस्लवाद का अर्थ क्या है? नस्लवाद का अर्थ क्या है? तो रंगभेद है, या अलगाववादी है, या सांप्रदायिकता है, या समानता है। नस्लवाद का अर्थ क्या है? मारिएगा फटाक से अभी, यदि आप लोग जानते होंगे। तो नस्लवाद का अर्थ क्या है, तो उसकी बात करें हम लोग, तो नस्लवाद का अर्थ जो है वो रंगभेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगभेद। आंसर नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। नस्लवाद का अर्थ क्या है? वो हो जाएगा रंगभेद। क्या हो जाएगा? रंगभेद। आंसर नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए बता दें एक आपको, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म, राष्ट्र राज्य पुनर्गठन आयोग, या संविधान निर्माण प्रक्रिया, इनमें से किसके साथ नहीं थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो हम आप लोग बता दें, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि आंसर नंबर सी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। आंसर नंबर सी होगा क्या आपका राइट आंसर। 11 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़े, एक बार देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। महिलाओं के लिए मताधिकार से संबंधित सफ्रगेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? किस देश में चलाया गया? महिलाओं में मताधिकार से संबंधित सफ्रगेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो 12 का जो आंसर होगा वो देख लीजिए एक बार, क्या हो जाएगा वो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन, या चीन, या भारत, या फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि आंसर नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन में बढ़ते हम लोग। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, क्या हो जाएगा? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, या 3 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें हम लोग, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, यानी कि 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें हम लोग, तो वो हो जाएगा 6 वर्ष। आंसर नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए एक बार ये देखिए, पंचायती राज्य के सदस्य अक्सर डैश वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, अभी पंचायती राज्य में जो भी सदस्य होते हैं, मुखिया, वार्ड सदस्य, ये सब जो होते हैं, पंचायत समिति, सरपंच, वो सब कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग भी जानते होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं पंचायती राज्य के सदस्य। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में आतंकवाद का राज किसके शासनकाल को कहा था? यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल को फ्रांस में आतंकवाद का राज्य कहा जाता है? ये राज्य हो जाएगा राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंकवाद का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? यह है हमारा 15वां क्वेश्चन। ये देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट, या लुई 14वां, या रॉबस्पियर हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे होगा रॉबस्पियर, या मिराबियो, ये इस तरह से।
मिराबियो। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, लुई 14वां। ये लुई 14वां था। इसके काल को फ्रांस में आतंक का राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता? आतंक का राज्य कहा जाता था। अगला है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला राज्य। गांधी इरविन जो था इसके समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा था? उन्नीस सौ 1931, 1929 या 1935? कौन सा था? तो 1931 होगा आपका राइट आंसर। आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक ना। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष क्या हो जाएगा? 1931। अगला है हमारा 17वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? ऐसा कौन सा देश है जो धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? इनमें से 3 ऐसे देश होंगे जो धुरी राष्ट्र के सदस्य होंगे, एक ऐसे देश होंगे जो धुरी राष्ट्र के सदस्य नहीं होंगे द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि आप लोग जानते होंगे 1939 से 45 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध आप लोग कमेंट में बताइएगा कब से कब तक चला था। ठीक ना। तो इनमें से कौन सा देश था जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? 17 नंबर में क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि चीन होगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि चीन होगा आपका राइट आंसर। 18वां है इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? सभा, परिषद, सचिवालय या विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप लोग WHO के नाम से जानते होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 19वां है इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर वही हो जाएगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इनमें से राष्ट्र संघ का अंग यही तो नहीं है विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्योंकि ये विश्व पे है। चलिए हो गया आज, सॉरी एक और क्वेश्चन बचा था 19 का 19। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ है? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ है? सैन फ्रांसिस्को या अटलांटा या याल्दा या वाशिंगटन, किसमें तैयार हुआ है? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, यानी कि आंसर नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। समझ गए सभी आदमी? चलिए आज के लिए बस इतना ही था। सभी को धन्यवाद अभी लास्ट तक बने रहने के लिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि बिहार फायरमैन एग्ज़ाम के लिए और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम अभी डालेंगे आपको 27 एग्ज़ाम तक, 27 मार्च को, हाँ जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक डालते रहेंगे। तो सभी आदमी रेगुलर रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग जनरल कमीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्विज बहुत ज़रूरी है। हमने आपको टाइम बता दिया क्विज का, तो सभी आदमी क्विज में ज़रूर ज्वाइन होइएगा। धन्यवाद सभी को।